नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देख रहे हैं। ये बहुत ही सुपरिचित परिचय है हमारा। अक्सर हम और आप इसी परिचय के साथ राब्ता होते हैं। दरअसल कल हमारी पीढ़ी के एक बुजुर्ग, बुजुर्ग तो उम्र से नहीं कह सकते लेकिन काम के तजुर्बे से बुजुर्ग कह सकते हैं, मूर्धन्य पत्रकार, प्रातः स्मरणीय, जिस व्यक्ति ने पत्रकारिता को एक शैली दी। हम और हमारे जैसे बहुत सारे नौसिखिए पत्रकार ये जो गमछा हम गले में डाले हैं, जो परिचय हम शुरुआत में पढ़ते हैं कि आप हमसे राब्ता हो रहे हैं या हम आपसे मुतमईन हो रहे हैं, ये जो फिक्स सा शब्दकोश है, जो एक सिलेबस रचा है, सौरभ द्विवेदी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के संस्थापक, एक विचारधारा के संस्थापक सौरभ द्विवेदी ने, जो मूल संस्थान था उनका लल्लन टॉप। अव्वल तो बहुत से लोगों को अब तक ये लगता है, कल तक ये लगता था कि सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के मालिक हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। लल्लन टॉप एक इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल था, सौरभ द्विवेदी उसमें एडिटर इन चीफ थे, संस्थापक सदस्य थे। तो कल सौरभ द्विवेदी ने अपनी पत्रकारिता की पारी को अल्प विराम देते हुए लल्लन टॉप से इस्तीफा दे दिया। अब सौरभ द्विवेदी वो व्यक्ति हैं जो हमारी समझ में साल 2016 में हम थोड़ा सा देखना पढ़ना सुनना हमने शुरू किया था। तो कविताई की दुनिया में कुमार विश्वास और पत्रकारिता की दुनिया में सौरभ द्विवेदी, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुमार विश्वास ने तो कविताओं को अभिजात वर्ग से निकाल करके आम छात्रों तक, आम व्यक्ति तक, हिंदी पट्टी के मध्यम वर्गीय नौजवानों तक पहुंचाया था। और सौरभ द्विवेदी वो व्यक्ति है जिसने हिंदी पत्रकारिता को, खासकर जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जो पत्रकारिता बहुत ही एक सरकारी ढंग से और एक ढांचे की पत्रकारिता चल रही थी कि स्टूडियो में एंकर आते थे, भले ही गर्मी पड़ रही है लेकिन एसी रूम में बैठ के कोट पहन करके और खबर पढ़ते थे। बहुत ही एक ढांचे की पत्रकारिता चल रही थी, उसको एकदम देसी पत्रकारिता कर दिया। बढ़िया लाल पीले कुर्ते पहन रखे हैं, गले में गमछा डल रहा है और भाषा के स्तर पर इतना खिलंदड़पन, इतना प्रयोग, देशज से देशज। उनका जो बायो आप पढ़ते हैं ना सौरभ द्विवेदी का, तो खुरदरेपन के आशिक, 26 वर्षीय सुदर्शन युवक, तो वो व्यक्ति खुरदरेपन का आशिक, भाषा के स्तर पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। कल जो लास्ट खबर उन्होंने पढ़ी थी उसमें वो शब्द बोल रहे थे पलीता। अब पलीता एकदम ठेठ शब्द है ये, चंबल और ब्रज और जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, पलीता माने किसी को नुकसान पहुंचाना, झपीट मारना, उस सेंस में पलीता मारा। मैंने पलीता 4-5 ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सौरभ द्विवेदी करते थे। अब वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो खैर हम जैसे लोग तो बहुत छोटे हैं बताने के लिए। बाकी सौरभ द्विवेदी का इस हिंदी पत्रकारिता के लिए, खासकर यूट्यूब डिजिटल में अगर कोई ट्रेंड लेकर के आया है, डिजिटल का अगर कोई माइलस्टोन है तो वो सौरभ द्विवेदी है, लल्लन टॉप है। उसके बाद तमाम चैनल आए, तमाम मेन स्ट्रीम के चैनल ने अपने डिजिटल चालू किए और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने डिजिटल चालू किए, लेकिन जो आज भी डिजिटल का पोस्टर बॉय है वो सौरभ द्विवेदी है। गमछा डाल के जिस स्टाइल स्टेटमेंट के साथ, नमस्कार सौरभ नाम है हमारा, ये जो इस ब्रह्म वाक्य की जो रचना जिस व्यक्ति ने की है। अब्बल वो कानपुर के पास के ही थे, रहने वाले उरई के थे, कानपुर उनका एजुकेशन वगैरह हुई थी। तो कानपुर अपने आप में ब्रह्मांड का केंद्र है और ऐसे कितने ही ब्रह्म वाक्य सौरभ द्विवेदी ने दिए हैं जो पत्रकारिता के जो नए नए वो हैं, आने वाले लोग हैं, उनका इस्तेमाल शब्द से इस्तेमाल करते हैं। मैं कई सेंटेंसेस, बहुत सारे परिचय, बहुत सारे शब्द सौरभ द्विवेदी की वीडियोस देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, फिर मैं गुनता हूँ। तो बहुत शुभकामनाएं सौरभ द्विवेदी जी को, वो जहां भी जाएं लीड ही करेंगे। बहुत ही झाबड़ किस्म के कैरेक्टर हैं और हम तो उनके ऊपर बोलने वाले कुछ क्या ही होते हैं। संभावनाएं ये भी है कि कई बार वो अपनी वीडियोज में चर्चा करते रहते थे कि अगर इस काम से कभी फ्री हुए तो पॉलिटिकल जो रणनीतिकार का एक प्रशांत किशोर जो काम करते हैं, संभव है वो उस ओर रुख कर जाएं। टीचिंग को लेकर के वो काफी फेस्किनेट रहते थे और बहुत मुखर रहते थे, मतलब टीचिंग का जो प्रोफेशन था उनको बहुत अच्छा लगता था, उसका भी वो जिक्र करते थे। तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वो ज्वाइन करें और संभव है पत्रकारिता के ही इस सफर को नया आयाम देते हुए किसी बड़े चैनल के साथ भी वो दिखें, खुद का भी शुरू कर सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं। बहुत तमाम तरह के कयास हैं, जो कयास यहाँ वहां से मैंने सुने हैं वो मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, एक बहुत ही जावड़ किस्म के इंसान, उनके परिचय में अलंकारों की छटा बिखेरी जा सकती है। एकदम ठेठ देसी खुरदरा आदमी, भाषा के स्तर पे, व्यक्तित्व के स्तर पे, ड्रेसिंग सेंस के स्तर पे। मैं 1-2 बार उनसे राब्ता हुआ था ललन टॉप के उसमें, तो जब भी मिलते थे छातियां भींच के गले मिलते थे। सौरभ द्विवेदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमारी हमारे चैनल की तरफ से कि वो जहाँ भी जाएं अच्छा करें। और तमाम तरह के स्टोरीज और गाने उनकी फोटो लगा करके लोग लगा रहे हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, आज मैं यहाँ हूँ वहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। और उन्होंने खुद ने अपनी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था एक्स हैंडल के माध्यम से, उन्होंने भी ये लिखा था कि हम नहीं तो हमसा कोई और होगा, ये दुनिया ऐसे ही आबाद रहेगी। और फैज अहमद फैज भी कह गए हैं कि सितारों के आगे जहां और भी है, लल्लन टॉप केवल एक ऐसा विकल्प नहीं है जो सौरभ द्विवेदी को पहचान देगा या सौरभ द्विवेदी का अंतिम मुकाम हो। बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही संभावनाओं से भरे हुए व्यक्ति हैं, जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊंची जगह पर जाएंगे, उनको शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।